परिश्रम या मेहनत सफलता की कुंजी है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए कठोर परिश्रम और मेहनत करनी होती है, लेकिन कई बार कठोर परिश्रम व बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता हासिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कठोर परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते और हमें पूर्ण सफलता उस कार्य में नहीं मिलती। वह कार्य चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे भक्ति से संबंधित हो और चाहे बिजनेस से संबंधित हो। तो आज हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आज भक्ति के अंदर जो गलतियां हम करते हैं, भक्ति में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और लगातार भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करके हम अपने परिश्रम से हाथ धो बैठते हैं, अपनी सफलता से हाथ धो बैठते हैं, जिनकी वजह से हमें पूर्ण सफलता उस कार्य में नहीं मिलती, भक्ति में हमें सफलता नहीं मिलती। हमें भौतिक सुख प्राप्त होने की जगह पर नुकसान होने शुरू हो जाते हैं और हम भी यह सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारे इन दुखों का कारण भक्ति तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम भक्ति के साथ साथ कुछ गलतियां करते हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता और उन्हीं गलतियों की वजह से हमारे हर दुख के रास्ते खुल जाते हैं। जैसे घर में क्लेश रहना और धन का अभाव होना और दरिद्रता आना, इस तरह के कई कारण होते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो आज उन गलतियों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वह जानकारी हासिल कर सकें। उसके बाद आप वीडियो को शेयर करें। यह वीडियो शेयर करने से आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाकर उन्हें भी इस जानकारी का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप किसी भी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, आपने उस जानकारी को ग्रहण कर लिया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं उन छोटी छोटी गलतियों को जिनकी वजह से हम अपने पूजा में सफल नहीं हो पाते और हमें पूर्ण सफलता हासिल नहीं होती। नंबर 1, अगर आप जब भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपने मन को एकाग्रित रखना चाहिए। आपका मन किसी भी विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए और आप बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है पूजा में बैठकर पूजा करें। आपका ध्यान इधर उधर ना भटके और ना ही आपका मन किसी विषय वासना में होना चाहिए। आप पूर्ण रूप से पवित्र होने चाहिए। नंबर 2, अगर आप अपने इष्ट देवता को दीपदान करते हैं, यानी दीपक जलाते हैं, दीपक जलाकर आप पूजा करते हैं, तो वह दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। कई बार हम पूजा में जो दीपक यूज करते हैं वह दीपक किनारी से टूटा हुआ होता है, खंडित होता है। उसकी वजह से भी हमें लाभ की जगह हानि होने लगता है और वह दोष हमें लगता है। इसलिए दीपक को जब भी आप यूज करें, आप दीपक का इस्तेमाल करें तो दीपक की किनारियों को अच्छी तरह से देख ले कि वह कहीं से खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो। नंबर 3 पे, आप घर में पूजा स्थल में अगर गणेश जी की प्रतिमा आपने लगा रखी है तो आपको एक से ज़्यादा प्रतिमा अपने घर पे नहीं रखनी है, फोटो आपको नहीं रखना है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर पे पूजा स्थल में गणेश जी के कई चित्र होते हैं, तो एक से ज़्यादा गणेश जी का कभी भी घर में चित्र नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गणेश जी की फ़ोटो है तो आप उनको पानी में विसर्जित कर दीजिए और आप एक ही चित्र अपने पूजा स्थल पे रखें। नंबर 4, अगर आप घर में पूजा करते वक्त पानी रखते हैं और वह पात्र कहीं से टूटा फूटा है या फिर पिचका हुआ है, यानी उसमें मोच आई हुई है, तो आप उस पात्र को तुरंत बदल दें। अगर आप लोटे में जल रखते हैं, वह जल आप जब रखते हो तो वह दोषपूर्ण जल होता है, इसलिए पिचका हुआ या फिर टूटा हुआ आपको पात्र या लोटा
पूजा स्थल में नहीं रखना है, न ही उसी से किसी तरह का जल अर्पित आपको करना है। अगर आप सूर्य को जल देते हो या फिर आप अपने इष्ट देवता के आगे जल का पात्र भर के रखते हो और वह कहीं से खंडित है या फिर पिचका हुआ है, उसमें मोच पड़ी हुई है, तो आप उस पात्र को तुरंत बदल दें। नंबर 5 पर अगर आपने घर में भगवान शिव की नटराज रूप की फ़ोटो लगा रखी है तो उस फोटो को आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि भगवान शिव का नटराज रूप कभी भी घर में पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। यह भी एक दोषपूर्ण माना जाता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और नटराज रूप की फ़ोटो आपने लगा रखी है तो आप उस फोटो को कहीं मंदिर में छोड़ आएँ। इसके बावजूद अगर आपने घर पे शंख रख रखा है और वह शंख आपने नंगा रख रखा है, यानी किसी वस्त्र के बिना रख रखा है, तो आपको यह भी दोष लगता है। इसलिए जब भी आप शंख घर की पूजा स्थल में रखें तो आपको एक कपड़ा लेना है। वह आप छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं, 100 मीटर का ले सकते हैं, इससे छोटा भी ले सकते हैं। और वह कपड़ा अगर आप गुलाबी कलर का, पिंक कलर का लेते हो तो आपके लिए अति उत्तम है। आप उस कपड़े के अंदर जो है उस शंख को आप रखें। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे घर के आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे को पूर्ण फल उस पूजा का नहीं मिलता। हम इन चीज़ों से अगर बचेंगे तो हम कई दोष से रहित हो जाएंगे, कई दोष से मुक्त हो जाएंगे। कई तरह के दोष से हम इन चीज़ों से बचकर कई प्रकार के दोष से मुक्त हो सकते हैं, उन दोष से हम बच सकते हैं। तो आप अगर ये गलतियां करते हैं तो आपको पूजा की सफलता में अड़चनें आने लगती है, इसलिए आप यह गलतियां ना करें। अगर आप भी यह गलतियां कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को सुधारें और बताए गए तरीके से आप ये सभी गलतियां छोड़ने की कोशिश करें। तो आपको जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको मिलने लगेगा और आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी और आपके इष्ट देवता तक आपकी भक्ति पहुंचेगी। आपको किसी तरह का दोष नहीं होगा, आप सभी तरह के दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत के साथ साथ गलतियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां कई बार हमारे पूर्ण फल को नष्ट कर देती है और वह सफलता में अड़चन बन जाती है। इसलिए इन गलतियों को याद रखना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण था। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।